चलिए बहुत तेज़ी से इस वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल देखेंगे। जीएस सामान्य अध्ययन पूरा उत्तर प्रदेश का हर एक पार्ट को कायदे से। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के आधार पे चौथा है। इसकी प्रशासनिक राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी जो कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद है। भारतीय संसद ने 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जो मुख्यतः पहाड़ी भाग था उसको उत्तरांचल के रूप में एक राज्य का निर्माण किया था अनुच्छेद 3 के तहत। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल और बाद में उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग सघन आबादी वाले गंगा और यमुना के दोआब में स्थित है। विश्व में केवल 4 राष्ट्र चीन, स्वयं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व में बिहार, दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़, दक्षिण में मध्य प्रदेश और पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। इस तरह से कुल 9 राज्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राज्य कुल 8 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 1 हैं, लेकिन दिल्ली को भी यूपीपीएससी राज्य में काउंट करता है। कई बार प्रश्न आ चुका है, 9 ही इसका सही उत्तर मानता है। तो 9 राज्य और एक देश अर्थात नेपाल जो है, जो कि उत्तर में स्पर्श करता है, तो उत्तर में उसकी सीमा स्पर्श करती है। तो 9 राज्य और एक देश उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे हुए हैं। लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की कितनी हैं? 80 हैं। राज्यसभा सीटें 31 हैं। न्यायपालिका की बात करें तो हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में स्थित है। खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। विधानसभा सीटें 403 हैं। एक एंग्लो इंडियन की हुआ करती थी, लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन से जो केंद्र में एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, एक मनोनीत होता था और 2 केंद्र में और एक राज्य में, वो व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। विधान परिषद सीटें कुल कितनी हैं? 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य है। न्यायालय या खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ है। उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू है। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और चौथा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय फूल पलाश या टेसू है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली व 1 तीर जैसा कि दिख रहा है और धनुष। उत्तर प्रदेश दिवस इस वर्ष 24 जनवरी को, मतलब उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। 24 जनवरी 2018 उत्तर प्रदेश दिवस के दिन ही शुरू हुआ था? कौन सी महत्वपूर्ण योजना? ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना। प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों कितनी है? लगभग 20 करोड़ है, अर्थात 19,98,12,341। लेकिन वर्तमान में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जनसंख्या लगभग 26 या 27 लाख या उससे भी ज़्यादा हो चुकी होगी अगर अब जनगणना होगी तो। देश का प्रतिशत 16.51% है, अर्थात देश में अगर पूरी जनसंख्या को मिला लें और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत निकालें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.51% होगी 2011 की जनगणना के अनुसार। कुल पुरुष जनसंख्या व प्रतिशतता कितनी है? तो जनसंख्या आप देख लीजिए, लगभग 10 करोड़ पुरुष हैं और 52.28% अगर प्रतिशतता में निकालें। कुल महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 47.72% है। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या व प्रतिशत कितना है? तो 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की है लगभग 3,07,91,333 है, जो कि 15.41% का प्रतिनिधित्व करती है। कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशतता कितनी है? तो 77.70% ग्रामीण जनसंख्या है। कुल शहरी जनसंख्या है 22.30%। देश की कुल नगरीय या शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 11.79% शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। अर्थात महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान
शहरी जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का है। 2001 से 2011 के दौरान औसत की जो जनसंख्या वृद्धि हुई उत्तर प्रदेश में कितनी हुई? 20.22% की हुई। 2001 से 2011 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि में गिरावट कितनी हुई? तो 5.63% हुई। कितनी हुई? 5.63% हुई। इसका मतलब है कि इसके पहले वाला जो दशक था अर्थात 1990 से 2001 वाला, उसमें जो दशकीय वृद्धि हुई होगी वो कितनी हुई होगी? 25.85% हुई होगी। 2001 से 2011 के दौरान पुरुषों की जनसंख्या में हुई वृद्धि दर कितनी? 19.31% पुरुषों में वृद्धि हुई। महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि दर ज़्यादा रही। कितनी रही? 21.23% रही। 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों से कितने प्रतिशत अधिक रहा? तो लगभग 2% अर्थात 1.92% अधिक रहा। देश के सभी राज्यों के मध्य दशकीय वृद्धि दर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कैसा रहा? 14वां स्थान रहा। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश के औसत जनघनत्व में कितनी वृद्धि हो गई है? तो 139 की वृद्धि हो गई है। जनघनत्व के मामले में देश के सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मध्य उत्तर प्रदेश का कैसा स्थान है? तो 9वां है। केवल राज्यों में देखा जाए तो 4था स्थान है। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? 912। कितने में? 1000 में, अर्थात 912 लिंगानुपात है। लिंगानुपात मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? तो 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? 907 है। अनुसूचित जनजातियों में औसत लिंगानुपात 951 है। 2001 से 2011 के मध्य वयस्क लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? 14 की। उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी है? तो 67.70%। तो 2001 से 2011 के मध्य वयस्क लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? 14 की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश की अर्थात वृद्धि हुई, ध्यान रखिएगा, वयस्क लिंगानुपात में। उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी है? 67.70%। 29वां राज्य था साक्षरता के मामले में देश में उत्तर प्रदेश। 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? तो 11.34% की वृद्धि हुई। पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3%। महिला साक्षरता कितनी है? 57.2%। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़े नगर निगम क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, सबसे बड़ा नगर निगम क्षेत्र लखनऊ है, उसके बाद कानपुर और फिर गाजियाबाद। कुल जिले हैं 75। जनगणना में शामिल कुल जिले कितने थे? 71 थे। वैधानिक नगर कितने हैं? 648 वैधानिक नगर हैं। 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर कितने हैं? 64 हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं 7 हैं। कुल तहसील 351, नगर निगम 17, नगर पालिका 199, नगर पंचायत 439, कुल नगर 653, सामुदायिक विकास खंड 826, न्याय पंचायतें 8135, ग्राम पंचायतें 59,073, आबाद ग्राम 97,814, कुल गांव 1.6 लाख। जिलावार जनसंख्या देखें तो सर्वाधिक इलाहाबाद में है, ठीक है, और सबसे कम महोबा में है। और सर्वाधिक और न्यूनतम में देख लीजिए टॉप 5, तो सर्वाधिक में इलाहाबाद के बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। न्यूनतम में पहले महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती, फिर ललितपुर। लिंग पर आधारित जनसंख्या वाले 5 जिले, तो सर्वाधिक पुरुष इलाहाबाद में, सर्वाधिक महिलाएं भी इलाहाबाद में हैं। फिर उसके बाद पुरुषों में मुरादाबाद, लेकिन महिलाओं में दूसरे नंबर पे आजमगढ़ में जनसंख्या है। सर्वाधिक पुरुष में तीसरे स्थान पे गाजियाबाद का स्थान है, सर्वाधिक महिलाओं में तीसरे स्थान पे जौनपुर है। सर्वाधिक पुरुषों में चौथे स्थान पे कानपुर नगर है, तो सर्वाधिक महिलाओं में चौथे स्थान पे मुरादाबाद है। सर्वाधिक पुरुषों में और महिलाओं दोनों में लखनऊ का 5वां स्थान है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? तो इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर सीतापुर, आजमगढ़, फिर बरेली। दशकीय वृद्धि दर वाले जो ज़िले हैं सबसे ज़्यादा, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई गौतम बुद्ध नगर में और सबसे कम वृद्धि हुई दशकीय कानपुर नगर में। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में, दशकीय वृद्धि
वहीं सबसे कम 10 की वृद्धि कानपुर नगर में। उसके बाद 10 की वृद्धि अगर सर्वाधिक देखें शीर्ष 3 जिले तो गौतम बुद्ध नगर के बाद गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती। अंतिम 3 जिले तो सबसे कम वृद्धि वाले कानपुर नगर, फिर हमीरपुर, फिर बागपत। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ। सबसे कम जनघनत्व है ललितपुर में, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर। साक्षरता में देखें तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले जो हैं गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया। न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले जो हैं श्रावस्ती, फिर बहराइच और फिर बलरामपुर। पुरुष साक्षरता में देखें तो शीर्ष 3 जिले गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। और अंतिम 3 जिले अर्थात सबसे कम श्रावस्ती में, फिर बहराइच में, फिर बलरामपुर। महिला साक्षरता में सर्वाधिक कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम श्रावस्ती, फिर बलरामपुर और फिर बहराइच। लिंगानुपात 912 है उत्तर प्रदेश का, जिसमें जौनपुर पहले नंबर पे, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया। और अंतिम 3 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, बागपत या हमीरपुर और फिर कानपुर नगर। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर लखनऊ में, फिर कानपुर नगर में। अंतिम 3 जिले तो श्रावस्ती में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है, फिर चित्रकूट, फिर कौशाम्बी में। नगरीय जनसंख्या शीर्ष 3 जिले अगर बात करें परसेंटेज में, जनसंख्या के प्रतिशतता में, तो गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर। अंतिम 3 जिले श्रावस्ती, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज। ग्रामीण जनसंख्या के कितना प्रतिशत है तो सर्वाधिक जो शीर्ष 3 जिले हैं इलाहाबाद, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर। अंतिम 3 जिले गौतम बुद्ध नगर, महोबा और फिर हमीरपुर। और कुल प्रतिशतता कितनी है ग्रामीण जनसंख्या की उत्तर प्रदेश में? 77.73%। अनुसूचित जाति और जनसंख्या कितनी है तो शीर्ष 3 जिले जो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले हैं सीतापुर, फिर इलाहाबाद, फिर हरदोई। अंतिम 3 जिले बागपत, फिर श्रावस्ती, फिर जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर। अनुसूचित जाति परसेंटेज में अगर देखें तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में, फिर सीतापुर, फिर हरदोई। अंतिम जो सबसे कम है बागपत, बरेली, फिर बलरामपुर। परसेंटेज है ये, और ये जनसंख्या का प्रतिशत और जनसंख्या में अंतर होता है, इस चीज़ को समझिएगा। जनसंख्या मतलब जितनी संख्या हो, और जनसंख्या का प्रतिशत मतलब कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या देखें तो शीर्ष 3 जिले हैं सोनभद्र, फिर बलिया, फिर देवरिया। अंतिम 3 जिले हैं बागपत, कन्नौज और बदायूं। अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता में शीर्ष 3 जिले हैं सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया। अंतिम 3 जिले हैं बागपत, कन्नौज, बदायूं। देश व राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। देश व राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रही उत्तर प्रदेश में? सुश्री मायावती 4 बार। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम लोकायुक्त कौन थे उत्तर प्रदेश के? विशंभर दयाल। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? फतेह बहादुर सिंह। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला खीरी, लखीमपुर खीरी है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर है, भदोही। लेकिन अभी अगर हापुड़ देगा, ध्यान रखिएगा, अगर हापुड़ देगा तो हापुड़ हो जाएगा उसका उत्तर, ठीक है। भदोही से भी कम एरिया है हापुड़ का। प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं तो 18 मंडल हैं, उनसे संबद्ध जिले देख सकते हैं। लखनऊ में कुल 6 जिले हैं, कानपुर में 6 जिले हैं, मेरठ में 6 हैं, फैज़ाबाद में 5 हैं, अलीगढ़ में 4 हैं, आगरा में 4, वाराणसी में 4, गोरखपुर में 4, देवी पाटन में 4, बरेली में 4, मुरादाबाद में 5, इलाहाबाद में 4, चित्रकूट धाम में 4, मिर्ज़ापुर में 3, आजमगढ़ में 3, बस्ती में 3, झांसी में 3 और सहारनपुर में 3 जिले हैं। तो 18 मंडल और 75 जिले। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जो ज़िले हैं, अमेठी को गौरीगंज, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद में, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में, कौशाम्बी का मंझनपुर में, अंबेडकर नगर का अकबरपुर में, कुशीनगर का पडरौना में, कानपुर देहात का अकबरपुर माती में, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में, जालौन का उरई में, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में, संभलपुर का पवासा में। नगर निगम वाले जो नगर हैं तो लखनऊ, आगरा, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर नगर, सहारनपुर,
फिरोज़ाबाद, फैज़ाबाद, मथुरा। 17वां कौन बना? शाहजहाँपुर। नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई व भूगर्भ जल। गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती हैं कन्नौज से वाराणसी तक। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है कानपुर से इलाहाबाद तक। जो ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बायो ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे कानपुर से इलाहाबाद तक, क्योंकि प्रदूषित बहुत ज़्यादा है। शेरपुर बलिया में है, गाजीपुर, सैदपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सिरसा जो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद, श्रृंगवेरपुर जो कि इलाहाबाद में है, काला कांकर, डलमऊ, बक्सर, कानपुर, बिल्लौर, फतेहगढ़, कछला घाट, गढ़मुक्तेश्वर आदि 26 नगर किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? लगभग 900 किलोमीटर है। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है? बदायूं। सबसे लंबा तट गंगा का कहाँ है? बदायूं में। यमुना कितने ज़िलों से होकर बहती हैं? तो 19 ज़िलों से होकर बहती हैं। जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ गोमती तट पर हैं। अयोध्या, गोला, बरहलगंज, बरहज सरयू तट पर हैं। गोरखपुर, बरहज राप्ती तट पर हैं। बांदा केन तट पे है। हमीरपुर बेतवा तट पर। चित्रकूट पयस्विनी या मंदाकिनी तट पर। सोनभद्र सोन तट पर। मुरादाबाद रामगंगा तट पर। प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर। स्थापत्य में सहेत महत श्रावस्ती में है। राणा भर स्तूप कुशीनगर में। धमेक स्तूप सारनाथ में। घोषित राम मठ कौशाम्बी। कनक भवन अयोध्या में। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग बांदा में। देवा शरीफ बाराबंकी। 84 गुंबद कालपी। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। भारत माता मंदिर वाराणसी में है। प्रमुख चित्रकार उनके कार्य, तो विश्वनाथ मेहता प्यासा ऊंट सृष्टि की रचना की है उन्होंने। रणवीर सिंह बिष्ट ने पहाड़ी घसियारे और गपशप। शिवनंदन नौटियाल ने सत्यम शिवम सुंदरम की। चुनारगढ़ की अनूप वेदिका भर्तृहरि मुनि से संबंधित है, प्रश्न आ चुका है। भारत खंडे संस्थान यूपी का सबसे पुराना संगीत संस्थान है, लखनऊ में स्थित है। 15 जुलाई 1926 में स्थापना की गई थी। 1960 में इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी महाविद्यालय रखा गया। 2001 ईस्वी में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। तो भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 में लखनऊ में। प्रयाग संगीत सम्मेलन 1926 इलाहाबाद में। राज्य ललित कला एकेडमी 1962 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश नाट्य एकेडमी 1963 लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य एकेडमी 1975 लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान 1990 में लखनऊ में। प्रमुख संगीत घराने, तो आगरा घराने से कौन कौन संबंधित हैं? अलकदास, मलूकदास, मदुरै रामास्वामी। लखनऊ घराना अवध कला संबंधित जो है बिंदादीन, कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर, वाजिद अली शाह, अख्तर पिया जिनको कहते हैं। किराना घराना मुजफ्फरनगर से संबंधित काले खां, गंगूबाई, हंगल, भीमसेन जोशी, हीराबाई बड़ोदकर। बनारस घराना ठुमरी जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है, गिरिजा देवी, सितारा देवी, रसूलबाई टप्पा। किशन महाराज तबला, बिस्मिल्ला खां शहनाई, ठाकुर जयदेव सिंह संगीत शास्त्र के पितामह माने जाते हैं। जो अतरौली घराने से कौन कौन संबंधित है? तो मल्लिकार्जुन, मसूर चांद खां। यह घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर घराना जाकिरुद्दीन खां, नसीर फैयाजुद्दीन डागर, नेमत खां, सदारंग जिनको। रामपुर घराने से उस्ताद अमीर खां, अमीर खुसरो की ख्याल गायकी को इस घराने ने चरम पर पहुंचाया। घसीट खां, जैनो खां। फतेहपुर सीकरी घराना जोरावर खां, लता मंगेशकर के गुरु अली खां भी इसी घराने से संबंधित रखते हैं। भिंडी बाजार घराना मुंबई से संबंधित थे। कौन? सितार वादन के लिए प्रख्यात इमदाद खां और इनायत खां। इटावा घराना ध्रुव तारा जोशी तबला वादन संबंधित है। अजराडा घराना मेरठ, यहाँ कोई घराना नहीं है किंतु यह शहर कई संगीतज्ञों से जुड़ा हुआ है, जैसे केसरबाई, जानकीबाई उर्फ छप्पन छोरी। तो ये घराना अजराडा जो है घराना मेरठ और इलाहाबाद इनसे संबंधित है। तो यहाँ कोई घराना नहीं है किंतु यह शहर कई संगीतज्ञों से जुड़ा है, जैसे केसरबाई, जानकीबाई उर्फ छप्पन छोरी।
विभिन्न कलाकार हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हरिप्रसाद चौरसिया व रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन, नज़ीर खां सारंगी वादन, करामातुल्ला खां सरोद, किशन महाराज, गुदई महाराज तबला वादन, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन कत्थक, श्रीमती एम राजन वायलिन, बनारस घराने से जो संबंधित हैं। कत्थक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है या उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कह सकते हैं। वाजिद अली शाह के दरबार में विकसित इस नृत्य कला के अगुआ ठाकुर प्रसाद थे। विभिन्न लोक नृत्य, झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला और मयूर नृत्य ये ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला नृत्य को घड़ा नृत्य भी कहते हैं क्योंकि यह नृत्य रथ के पहियों पर घड़ा रखकर किया जाता है। सौरा या शायरा कृषकों के द्वारा, घूरिया प्रजापति द्वारा, राई महिलाओं के द्वारा। ये सब बुंदेलखंड के हैं। बुंदेलखंड के और कौन कौन से हैं? द्वीप, ठीक है, अहीर द्वारा और कार्तिक ख्याल, ये सभी बुंदेलखंड के हैं। कट घोड़वा धोबिया धोबी वर्ग द्वारा और नटवरी अहीर के द्वारा पूर्वांचल में। कर्मा एवं शीला खरवार जाति के द्वारा। और चौलर नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर के लोक नृत्य हैं। ठडिया ढरकर हरी सोनभद्र में। कलाबाजी अवध, जोगनी रामनवमी पर किया जाता है। छोलिया राजपूत विवाहोत्सव पर। धीवर कहारों द्वारा। और लठमार दीवारी नृत्य चित्रकूट का महत्वपूर्ण नृत्य है। लठमार दीवारी नृत्य ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। पूछता है कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है या कौन सा किस क्षेत्र का है, तो इस तरह से आप देख लीजिए। नाटक में यूपी में रासलीला और नौटंकी दो प्रमुख लोक नाट्य हैं, रासलीला और नौटंकी। कानपुर व हाथरस में नौटंकी शैली प्रचलित है। राहुला लोक नाट्य कहाँ पर प्रचलित है? बुंदेलखंड में। राज्य के प्रमुख मेले, उत्तर प्रदेश के में सबसे अधिक मेले मथुरा और कानपुर तथा सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। इसमें प्रमुख हैं ददरी पशु मेला बलिया में, बटेश्वर पशु मेला आगरा में जिसको ऊँट मेले के रूप में जाना जाता है, नौचंदी मेला मेरठ में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, हरिदास जयंती मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, मुंडिया मेला वृंदावन में, सैयद सालार मेला बहराइच में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, फाल्गुन मेला रामपुर में, कालिंजर का मेला बांदा में, कैलाश मेला आगरा में, नककटैया मेला वाराणसी में, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, सोरो मेला कासगंज एटा में, परिक्रमा मेला नैमिषारण्य में, सीतापुर में, गोला गोरखनाथ मेला खीरी में, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के बॉर्डर पे ये मेला लगता है। विभिन्न वार्षिकोत्सव हैं। सुलहकुल महोत्सव आगरा में, राम बारात उत्सव आगरा में, काम्पिल उत्सव फर्रुखाबाद में, सरधना महोत्सव मेरठ में, लठमार होलिकोत्सव लठमार होली बरसाना में मथुरा में, गंगा महोत्सव वाराणसी में, कजली महोत्सव महोबा में, कबीर महोत्सव मगहर में, ताज महोत्सव आगरा में। विभिन्न लोकगीत आल्हा हरदौल पवारा ईसुरी फाग बुंदेलखंड, बिरहा कजरी पूर्वांचल में वाराणसी मिर्जापुर क्षेत्र में, 72 बील लावड़ी और चैती रुहेलखंड, रसिया होली ब्रजभूमि, ढोला आगरा, सोहर अवध पूर्वांचल और अवध दोनों में, ठीक है। बच्चे के जन्म पे सोहर गाया जाता है। रागनी पश्चिमी क्षेत्र में। ढोला मारू यूपी का नहीं राजस्थान का लोक नृत्य है, किंतु यह सीमित रूप से आगरा मेरठ में भी प्रचलित है। लेकिन लोकनृत्य उत्तर प्रदेश का, इसका मतलब ये थोड़ी अब यहाँ पर अब आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी अगर यहाँ पे 10 लोग मिलकर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी परीक्षा में आएगा तो आप लिख दोगे हाँ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नहीं, ये लोक नृत्य कहाँ का है? मूल नृत्य जहाँ का होता है तो राजस्थान का है ढोला मारू। प्रमुख कलाकार कैफी आज़मी, कमाल अमरोही, बीपी मित्रा, मुजफ्फर अली उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। फिल्म सिटी कहाँ पर बनाई जा रही? नोएडा में, हॉलीवुड की तर्ज पर। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। पर्यटन विकास निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1974 में की गई थी। यूपी में कुल 14 राजकीय संग्रहालय हैं। सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, 1863 में स्थापना हुई थी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है? गोरखपुर, कुशीनगर और पिपरहवा में, सिद्धार्थनगर में। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। भारत कला भवन वाराणसी में 1950 में स्थापना हुई थी। बौद्ध और जैन धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? कौशाम्बी में। अमीर खुसरू का जन्म मूल रूप से एटा जिले में हुआ था। वर्तमान में ये
के पटियाली गांव में ये जगह है स्थित। ख्याल गायकी का विकास इन्होंने किया था और सितार और तबला का आविष्कार किया था। हिंदी खड़ी बोली के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। इनके शिष्य तानसेन थे, जन्म ग्वालियर में तानसेन का हुआ था। और भी शिष्य कौन थे? बैजू बावरा, जिनका कि जन्म गुजरात में हुआ था। स्वामी हरिदास, तानसेन और बैजू बावरा ने ध्रुपद गायन को समृद्ध किया था। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की थी, कई बार पूछा जा चुका है। निज़ामुद्दीन औलिया बदायूं में इनका जन्म हुआ था, कई बार पूछा गया है। जियाउद्दीन बर्नी का बुलंदशहर से संबंध है, टोडरमल का सीतापुर से। फैज़ी अबुल फजल ये आगरा संबंधित हैं। बीरबल कालपी जालौन से संबंधित है, कई बार पूछा है। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, मनु के नाम से जानी जाती थी मणिकर्णिका। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था, बिठूर कानपुर से संबंधित हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, फांसी इनकी गोरखपुर में हुई थी। फांसी के बारे में भी पूछता है। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के पास राजापुर गांव में। मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में, मृत्यु दिल्ली में। नज़ीर अकबराबादी आगरा, ठीक है। चकबस्त लखनऊ। फिराक गोरखपुरी गोरखपुर। कैफ़ी आज़मी आज़मगढ़। रामचंद्र शुक्ल बस्ती मजरूह सुल्तानपुरी। अकबर इलाहाबादी। मजाज लखनवी। राहुल सांस्कृत्यायन आजमगढ़ी। तो ये सभी इन सब क्षेत्रों से संबंधित हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया गया। स्कूल चलो अभियान 2001 में प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। प्रदेश कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कब बनाया गया? 26 जनवरी 1968 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया? 1989 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1976 में। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी कई बार पूछा जा चुका है, 1972 में स्थापना हुई। सिंधी एकेडमी 1997, हिंदुस्तानी एकेडमी 1927 में इलाहाबाद में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 में। उत्तर प्रदेश प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1999 में स्थापना हुई। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? 1995 में। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना 2004 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय देखें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, 1887 में स्थापना हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916 में स्थापना हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1921 में स्थापना हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1989 में स्थापना हुई। राजीव गांधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय रायबरेली में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में स्थापना हुई, अभी हाल ही में झांसी में स्थित है। केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय, यह भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सारनाथ वाराणसी में स्थापना हुई 1967 में। तो इतने केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हैं। कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन? नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैज़ाबाद राज्य विश्वविद्यालय है। वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है, राज्य विश्वविद्यालय है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में है, राज्य विश्वविद्यालय है। सैन हैगिन बाटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय ये झांसी में है, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ? चित्रकूट में, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय इसका नाम है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर? कानपुर में। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। अंबेडकर के नाम से 2 विश्वविद्यालय यूपी में हैं, ये भी पूछा गया है। एक आगरा में है जो कि मेडिकल कॉलेज है, दूसरा लखनऊ में है। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। कल्याण पत्रिका का संपादन गीता प्रेस गोरखपुर से होता है। उत्तर प्रदेश उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। अर्थव्यवस्था में देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, कृषि संबंधित गतिविधियाँ आती हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कुल 9 हैं। प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्र 8 हैं। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 20 हैं। उत्तर प्रदेश आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? 4। गेहूं गन्ना आलू उत्पादन में प्रथम है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गेहूं गोरखपुर में होता है, सर्वाधिक अफीम बाराबंकी में। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। प्रतापगढ़ में आंवला, महोबा में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी महोबा में है। आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ में है, गाजियाबाद में।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट मथुरा में है। गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में है। ठीक है, अनुसंधान गन्ना अनुसंधान परिषद। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान किसान विकास संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। ठीक है, शिमला तो उत्तर प्रदेश में खैर नहीं है अब। ठीक है, इसका एक केंद्र आलू अनुसंधान केंद्र का इसका जो एक संस्थान है मेरठ में स्थित है। कहाँ? मेरठ में। ये स्थान दोस्तों थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये बाबूगढ़ गाजियाबाद में नहीं है, मेरठ में है। ठीक है, ये मेरठ में है, गाजियाबाद में पहले था, अभी मेरठ में आ गया है। ठीक है, तो बाबूगढ़ मेरठ में स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थित है, या बाबूगढ़ दे देगा अलग से तो बाबूगढ़। वहीं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में। किसान मित्र योजना कब शुरू हुई उत्तर प्रदेश में? 18 जून 2001 में। किसान बही योजना 1992 में। सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू हुई। स्वाधार योजना 2001 से 2002। स्वयं सिद्ध योजना 2002-03 में। रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि का है, कृषि में है। वो तो देश के स्तर में भी कृषि में सबसे ज़्यादा रोजगार है। और उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पे हथकरघा है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली से। यूपी में देश का सर्वाधिक पशुधन है, जिसमें गाय सर्वाधिक है। पशु चारा बैंक भरारी में है, झांसी में। दुग्ध उत्पादन यूपी प्रथम है दुग्ध उत्पादन में। ऑपरेशन फ्लड 1973 से शुरू हुआ। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस कहाँ है? लखनऊ में। राज्य दुग्ध परिषद 1976 में स्थापना हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में शुरू हुई। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे? पंतनगर में खोला गया। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर आदि का इलाका। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? झांसी में। सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषकों को सीमांत कृषक कहते हैं। तृतीय रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में खोली गई देश की। भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में है और देवरिया में है। ठीक है, देवरिया के प्रतापपुर में 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल खोली गई थी। भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में खोली गई, ध्यान रखिएगा। द ग्रीन ऑपरेशन परियोजना उत्तर प्रदेश में 2001 में शुरू हुई थी। यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। यूपी में अदरक सोयाबीन उत्पादन कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में अदरक और सोयाबीन का उत्पादन। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है। अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। हल्दी और कपास का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है उत्तर प्रदेश की? गन्ना है। गन्ने के उत्पादन और चीनी के उत्पादन दोनों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है वर्तमान में। आलू निर्यात जोन कहाँ पे है? तो आगरा में है। वर्तमान में औसत जोत का आकार उत्तर प्रदेश में कितना है? 0.83 हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम 1974 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सामान्य व्यापार कर से। कौन व्यापार कर जोन सर्वाधिक कर संग्रह करता है? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। ये वाला थोड़ा बजट में देख लीजिएगा कि वर्तमान में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो ये बजट जो वर्तमान में जो फरवरी में आया था फरवरी मार्च में, उसमें देखना पड़ेगा कौन सा सर्वाधिक है स्रोत। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2008 को। बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर कब थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं योजना में। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा का फुल फॉर्म है, या गीडा कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कब स्थापना हुई? 1960 में।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT कहाँ पर स्थापना हुई? पहली इलाहाबाद में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। खेल का सामान मेरठ में बनाया जाता है। पीतल की मूर्ति मथुरा में। दिया सलाई उद्योग बरेली में। उर्वरक आंवला, ठीक है, फूलपुर में, फूलपुर के आंवला में। आंवला कहाँ स्थित है? आंवला कहाँ पाया जाता? ये उर्वरक जो है आंवला नामक स्थान पे, ये आंवला खाने वाला आंवला नहीं, ध्यान रखिएगा। आंवला बात किया जाए तो प्रतापगढ़ में। रबड़ मोदी नगर में। पॉली फाइबर बाराबंकी। विस्फोटक कानपुर। ताले अलीगढ़ में। एल्युमिनियम रेणुकूट। कांच की चूड़ियाँ फिरोज़ाबाद। एल्युमिनियम रेणुकूट हमने आपको बताया, हिंडाल्को भी यहीं है। कांच की चूड़ियाँ फिरोज़ाबाद। चमड़े का सामान कानपुर। प्लाईवुड नजीमाबाद। सीतापुर। कागज़ और लुगदी सहारनपुर। हाथ की छपाई फर्रुखाबाद। लकड़ी के खिलौने रेशम वाराणसी। टेराकोटा गोरखपुर। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। कास्ट पादुका खड़ाऊ पीलीभीत। मिट्टी के बर्तन खुर्जा जरी बरेली। इत्र व तेल कन्नौज। कालीन भदोही। भौतिक संरचना भूगोल एवं पर्यावरण क्षेत्रफल दृष्टि से चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश। राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। मृदा अवनाटिका से अपवर्तन सर्वाधिक प्रभावित कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का इटावा। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, सबसे कम वर्षा मथुरा में। सर्वाधिक नम भूमि सोनभद्र में पाई जाती है, सबसे कम नम भूमि बागपत में पाई जाती है। उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम अगर देखें तो सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर आता है। ये सब पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का विशाल मैदान गंगा गंडक नदियों के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय है। वायु अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित अगर क्षेत्र है कोई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। एग्रो पार्क कहाँ पर स्थित है? तो हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी में। नदी तंत्र की बात करें तो गंगा बिजनौर जिले में यूपी में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से। गंगा कन्नौज से वाराणसी के बीच सर्वाधिक प्रदूषित होती है। हल्दिया इलाहाबाद गंगा नदी में जो स्थित है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। ये 28 ज़िलों में बहती है। वर्तमान में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, ध्यान रखिएगा। 19 ज़िलों में बहती हुई गंगा के दाएं से इलाहाबाद में मिलती है यमुना। इसमें हमीरपुर के पास, बेतवा बांदा के पास केन नदी मिलती है, तो ये सहायक नदियां हैं यमुना की। यह सहारनपुर के फैज़ाबाद से यूपी में प्रवेश करती है। शारदा या काली नदी जो है पीलीभीत जिले में प्रवेश कर सीतापुर के पास घाघरा नदी से मिल जाती है। गोमती गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। सिंचाई की बात करें तो केन बेतवा लिंक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नदी जोड़े परियोजना का एक हिस्सा है। सर्वप्रथम 1830 में पूर्वी यमुना नहर, यमुना से वह 1840-54 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ। सिंचाई देखें तो सबसे ज़्यादा सिंचाई का साधन उत्तर प्रदेश में नलकूप, फिर नहर, फिर कुआं। देश में नलकूप सिंचाई 1930 से शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक नहरें लंबाई में कहाँ पर हैं? तो रायबरेली में। निचली गंगा नहर नरौरा में गंगा से निकाली गई, ध्यान रखिए, और 1878 में इसका निर्माण हुआ था, नरौरा से निकाली गई है। सर्वाधिक लंबी नहर कौन है? उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है। माता टीला राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई और परीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर स्थित है। विभिन्न और बांध, रामगंगा बांध रामगंगा नदी पे जो कि सबसे 128 मीटर सर्वाधिक ऊंचा है, उत्तर प्रदेश का बांध। मौदहा बांध विरमा में है, हमीरपुर। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे हमीरपुर। बाणसागर बांध सोन नदी पे है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तीनों लाभान्वित होते हैं। मेजा बांध बेलन नदी पे मिर्ज़ापुर। पथरई बांध पथरई नदी पे है, झांसी। रिहंद बांध रिहंद नदी पे है, सोनभद्र में। ओबरा बांध रिहंद नदी पे सोनभद्र। माता टीला बांध बेतवा नदी, झांसी। परीक्षा बांध बेतवा, झांसी। माता टीला बांध से गुरुसराय नहर व मंदर नहर निकलती हैं। विभिन्न झील, कुंड और ताल तो रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। बखीरा संत कबीर नगर में। भूगे ताल व विसैथा ताल रायबरेली में। कीमठ ताल या कीमठ झील जिसको कहते हैं, कीमठ झील को ही सरसरोवर झील कहते हैं, जो कि कहीं पर मिलता नहीं स्पष्ट रूप से कि मानव निर्मित है या फिर प्राकृतिक झील है, लेकिन इसको आप लोग मानव निर्मित कृत्रिम झील ही मानिएगा।
था ये प्राकृतिक ही, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप किए गए हैं, इतने ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं, तो कि अब ये सुरसरोवर झील जो है ये अब मानव निर्मित झील ही कही जाएगी, कृत्रिम झील ही इसको मानिएगा आप लोग, कीमत झील को। औंधी ताल वाराणसी, लौधी व भोजपुर ताल सुल्तानपुर में है, अलवारा झील कौशाम्बी में, शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर में, सिरसी जिरगो झीला जलाशय मिर्ज़ापुर में, फुलहर झील पीलीभीत में, देवरिया झील ताल जो है कन्नौज में, मदन सागर महोबा में, दरवन झील फैज़ाबाद में, करेला व इतौजा ताल लखनऊ में, मोराया ताल फतेहपुर में, नौ झील मथुरा में। सर्वाधिक नलकूप सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है पूरे भारत में। यूपी में सर्वाधिक नलकूप सिंचाई कहाँ होती है? मध्य क्षेत्र में। गोकुल बैराज परियोजना पेयजल समस्या संबंधित। यूपी राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में, कोयला सिंगरौली सोनभद्र, एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर, संगमरमर मिर्ज़ापुर, यूरेनियम ललितपुर, तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र, पाइराइट्स मिर्ज़ापुर, हीरे के लिए बांदा, चाइना क्ले सोनभद्र, डोलोमाइट मिर्ज़ापुर खजराहट क्षेत्र, कांच बालू और सिलिका इलाहाबाद, बॉक्साइट बांदा और चंदौली, ग्रेफाइट हमीरपुर, रॉक फास्फेट बांदा और ललितपुर, जिप्सम झांसी। विभिन्न पार्क सिटी और स्थल तो लेदर टेक्नोलॉजी बंथरा उन्नाव में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, साइंस पार्क संडीला, लेदर पार्क आगरा, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद और कानपुर, निकिटा सिटी कानपुर और उन्नाव के मध्य, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, जैव प्रौद्योगिकी पार्क बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में ही साइंस सिटी भी है, इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर, अप्रैल पार्क गाजियाबाद और कानपुर, विशेष आर्थिक क्षेत्र मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। पूछता भी है कहाँ पे विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं है। साइबर सिटी कानपुर। वन जीव संरक्षण की बात करें तो 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में कहते हैं, इसकी स्थापना नैनीताल में हुई। तब ये उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत में स्थित था। प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? एक हैं, कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क 1977 में स्थापना हुई थी। कुल वन्य जीव विहार कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 25 हैं, जिसमें 12 वन्य जीव विहार और 13 पक्षी विहार हैं। 3 बाघ अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, दुधवा जो कि खीरी बहराइच में है, दूसरा अमनगढ़ जो कि बिजनौर में है 2012 में, और तीसरा है पीलीभीत खीरी बहराइच जो जून 2014 में स्थापना हुई थी। वन्य जीव विहारों में जो पहला वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में बना चंद्रभभा चंदौली में 1957 ईस्वी में। सबसे बड़ा कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, सहारनपुर में स्थित है, 2073 किलोमीटर स्क्वायर है इसका पूरा क्षेत्रफल। सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है ललितपुर में, मात्र 5.4 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अन्य जो है किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में, कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र में, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में, सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती में, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में, कतरनिया वन्यजीव विहार बहराइच में। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो कछुआ वन्यजीव विहार है इसको शिफ्ट किया जा रहा है इलाहाबाद भदोही में। इलाहाबाद में काफ़ी हिस्सा रहेगा, फिर भदोही में रहेगा। तो पूछता भी है कि कछुआ अभ्यारण्य कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, तो इलाहाबाद में। ये वाराणसी वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यातव्य है कि वाराणसी में भारत का पहला ये कछुआ वन्यजीव विहार खोला गया था, इसको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा इलाहाबाद में। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा वन्यजीव विहार तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है ललितपुर का, लेकिन सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो पटना, एटा का पटना पक्षी विहार या पटना वन्यजीव अभ्यारण्य एटा का है। या फिर ऑप्शन में दोनों दे दे और न सिर्फ वन्य विहार दे और पटना भी ऑप्शन में रहे तो पटना को ही आप टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि वन्यजीव विहार तो है ही, भले ही पक्षी विहार हो। तो अब उत्तर प्रदेश 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 9.2% है कुल वनावरण वृक्षावरण, जिसमें वनावरण 6.15% है, वृक्षावरण 3.05% है। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र 6.88% है, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का
2.17% है। वनावरण जिले जो है क्षेत्रफलवार तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, फिर खीरी में, फिर मिर्ज़ापुर। सबसे कम वन क्षेत्र है संत रविदास नगर, फिर मऊ, फिर मैनपुरी। प्रतिशतता में देखें तो सर्वाधिक सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर पीलीभीत और सबसे न्यूनतम संत रविदास नगर, मैनपुरी और देवरिया। वन पक्षी विहार देखें तो प्रथम वन पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में 1984। सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज का। सबसे छोटा पटना पक्षी विहार एटा का है, मात्र 1 किलोमीटर स्क्वायर लगभग क्षेत्रफल है इसका। अन्य पक्षी विहार समसपुर है रायबरेली में, सांडी हरदोई में, बखीरा संत कबीर नगर, ओखला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, सामान मैनपुरी, सुरहताल बलिया, पार्वती अरंगा गोंडा, सूर सरोवर आगरा। ठीक है, सूर सरोवर ये पक्षी अभ्यारण्य भी है झील के साथ साथ। भीमराव अंबेडकर बेती, कुंडा और प्रतापगढ़। लोकनायक पक्षी विहार बलिया, बब्बर शेर सफारी इटावा में। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब चलाई गई थी? 1 जुलाई 2001 को। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है, जो कि गंगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आदि राज्यों में पाई जाती हैं। हालांकि ये गंगा में मुख्यतः रहती हैं। अनुसूचित जनजातियों में देखें सर्वाधिक जनसंख्या गोंड। अब ध्यान रखिएगा, पहले सर्वाधिक जनसंख्या थी किसकी? थारू की, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार देश और राज्य स्तर पर ये चेंज हो गया है। अगर राज्य स्तर में देखें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या गोंड की है। केंद्र में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या है भील की वर्तमान में। न्यूनतम जनसंख्या बनरावत की है उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में कुल संख्या कितनी है जनजातियों की? 12 है उत्तर प्रदेश में, जिनमें 2 थारू व बुक्सा पूर्व में, अर्थात थारू व बुक्सा पूर्व में, तथा 2003 में अन्य 10 जनजातियां गोंड, खरवार, सहरिया, पहरिया, बैगा, पंखा पनिका, अगरिया, पठारी, चेरो, भुइया और भुनिया सूचीबद्ध की गई हैं। थारू में संयुक्त परिवार व विधवा विवाह की प्रथा है, ध्यान रखिएगा। थारू दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर आगरा क्षेत्र में। परहरिया, अगरिया, खरवार जनजाति सोनभद्र क्षेत्र में। माहीगिर जनजाति बिजनौर क्षेत्र में। खरवार जनजाति कर्मा नृत्य करती है, पूछता है। सड़क परिवहन में यूपी का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH2 756 किलोमीटर, इसी को GT रोड भी कहा जाता है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की 6 लेन सड़कें झांसी जिले में एक दूसरे को काटती हैं, इसीलिए झांसी को राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? NH7। हालांकि अभी ये जो है NH7 चेंज हो गया NH44 में, और सबसे बड़ा यही राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है, सबसे लंबा NH44, पहले NH7 के रूप में जाना जाता था। GT रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। NH3 पर भोपाल स्थित नहीं है, NH2 पर लखनऊ स्थित नहीं है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, उसी के उत्तर हैं। हवाई अड्डा और विभिन्न ज़िले तो खेरिया आगरा में है, हिंडन गाजियाबाद में, बमरोली प्रयागराज में, चकेरी कानपुर में, फुर्सतगंज रायबरेली में, सरसावा सहारनपुर में, BR अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? मेरठ में। रेलगाड़ी यूपी में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई। यूपी में 2 रेल जोन हैं जो भर्ती बोर्ड में हैं, इलाहाबाद और गोरखपुर। प्रदेश में प्रमुख संस्थान देखें तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ, इंदिरा गांधी नक्शशाला लखनऊ, वीर बहादुर सिंह नक्शशाला गोरखपुर, आर्यभट्ट नक्शशाला जो कि लेजर तकनीकी का देश में प्रथम प्रयोगशाला है नक्शशाला है रामपुर, जवाहर नक्शशाला इलाहाबाद। देखिए आर्यभट्ट नक्शशाला को जब मायावती बनती हैं तो उसका नाम ये कुछ और रख देती हैं, और सपा गवर्नमेंट आती है तो वो आर्यभट्ट रख देती है, तो ये कई बार हुआ है ऐसा। जवाहर नक्शशाला इलाहाबाद में। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकेडमी कहाँ है? मुरादाबाद में, जहाँ आपको ट्रेनिंग में जाना है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान सैफई में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान लखनऊ में। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में।
उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहाँपुर में, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, भारतीय शाकबाजी शोध संस्थान वाराणसी में, केंद्रीय उपोष संस्थान लखनऊ में, दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान मथुरा में, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद, सेंट्रल एवियन या पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा मखदूम में, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में। ऊर्जा संस्थान तो राज्य विद्युत परिषद 1959 में स्थापना हुई यूपी में, यूपी विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में, नई ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश में कब बनी 2003 में, ताप विद्युत उत्पादन तो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह 1942 अलीगढ़ में, 1968 में रूस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार किया गया था। चंदौसी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? मुरादाबाद में। पारीछा ताप परियोजना झांसी में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र रूस की सहायता से सोनभद्र में है। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना जापान के सहयोग से स्थापना की गई सोनभद्र में। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के कुल 7 केंद्र हैं। दादरी, आंवला, ऊंचाहार, टांडा, सिंगरौली, औरैया, रिहंद। पूछता है, ध्यान रखिएगा, विभिन्न जो ज़िले हैं कहाँ स्थित हैं उनका नाम भी याद रखिएगा। इनमें औरैया, आंवला, दादरी गैस आधारित हैं, शेष कोयला आधारित संयंत्र हैं। अन्य जो हैं मडुआडी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, वाराणसी में, गोरखपुर में कोच रिपेयर कारखाना, रायबरेली में तीसरा रेल कोच कारखाना देश का, मुगल सराय में सबसे लंबा रेलवे यार्ड है भारत का। जल विद्युत निगम लिमिटेड 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। पूछा है कि कब स्थापना हुई थी जल विद्युत निगम लिमिटेड के 2000 में। निजी क्षेत्र की रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में। प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? नरोरा में, बुलंदशहर में। खेतियों के नाम व प्रकार तो एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हार्टिकल्चर बागवानी उत्पादन संबंधित है, फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान संबंधित है, ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान से, पोमोलॉजी फल विज्ञान से, विटिकल्चर अंगूर की खेती से, वर्मी कल्चर केचुआ पालन से, सेरिकल्चर रेशम उद्योग से, पीसी कल्चर मत्स्य पालन से, मोरी कल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत के उत्पादन संबंधित। भारत में विभिन्न क्रांतियाँ तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से, खाकी क्रांति चमड़ा उद्योग से, भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरक तथा आवास विकास, हरित क्रांति कृषि उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा औषधि, श्वेत क्रांति दुग्ध, रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट, रजत रेशा क्रांति कपास, पीली क्रांति तिलहन, कृष्ण क्रांति या काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट पटसन उत्पादन, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर, गोल क्रांति आलू उत्पादन, सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित है। अक्षयवट प्रयागराज में स्थित है। महानिर्वाण मंदिर कुशीनगर में। महर्षि दधीच की तपस्थली नैमिषारण्य में है, सीतापुर में। किछौछा शरीफ अम्बेडकर नगर में है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में है। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पेपर टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। सिल्क साड़ियाँ वाराणसी में। किस्सा राधा कन्हैया का नवाब वाजिद अली शाह ने ये लिखा था, ध्यान रखिए, पूछा भी गया है। सलामल शाह की मज़ार कहाँ है? बाराबंकी में। काशी गंगा नदी तट पर। रूमी दरवाज़ा कहाँ है? लखनऊ में। मोती मस्जिद आगरा में। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी से संबंधित हैं, इनको धनपत राय भी कहा जाता था। बेगम समरू चर्च कहाँ है? मेरठ सरधना में। अनुषंगी नगर जो है गाजियाबाद है। अनुषंगी नगर किसको कहा जाता है? गाजियाबाद को। बब्बर शेर सफारी इटावा में। विद्यावाहिनी कंप्यूटर शिक्षा पर परियोजना है। विद्यावाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा पर। सुहाग नगरी किसको कहा जाता है? फिरोजाबाद में। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। छोटा बड़ा दोनों इमाम बाड़ा लखनऊ में है। अब ये देखिए, विभिन्न गंगा और यमुना नदी सहायक नदियाँ पूछता है, तो कौन सी नदी कहाँ से मिलती है, ये मुख्य बात है। तो आप देखिएगा, ये जो है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इसको, ठीक है। ये यमुना नदी है, यमुना नदी है, और इसके दाहिने हाथ से कौन कौन नदियाँ मिल रही हैं? तो चंबल नदी मिल रही है।
और फिर सिंध नदी मिल रही है, फिर बेतवा मिल रही है और फिर केन नदी मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद टोंस नदी मिल रही है गंगा में, ध्यान रखिए ये यमुना में नहीं मिल रही है, गंगा में मिल रही है दाहिनी तरफ से, और ये नदियाँ बाईं तरफ से मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे चंबल नदी की भी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन? बनास नदी, क्षिप्रा नदी, काली सिंध और पार्वती नदी, ठीक है। तो पश्चिम से अगर पूर्व की ओर आए तो पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन और बस केन तक, ठीक है। फिर गंगा नदी में आए तो बाईं की तरफ से कौन सी नदी मिल रही है? सबसे पहले रामगंगा, फिर देखिए ऐसे आ रही ना गंगा जी, तो इस दिशा में आ रही हैं, तो बाईं तरफ ये हुआ, दाईं तरफ ये हुआ, अपने आप को खड़ा कर लीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा। तो बाईं तरफ से पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर आपका घाघरा नदी, फिर गंडक नदी, फिर कोसी, फिर महानंदा। वहीं बाईं तरफ से दाहिनी तरफ से कौन नदी मिल रही है? टोंस, सोन और सोन नदी, बस ये दो नदी। तो सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी। तो दाहिनी तरफ से याद रखिएगा टोंस और सोन, रिहंद को भी रख सकते हैं, लेकिन रिहंद ये गंगा नदी की सहायक नदी न होकर ये सोन नदी की सहायक नदी, हाँ गंगा नदी प्रणाली में ये स्थित है। आइए थोड़ा विस्तृत तरीके से पढ़ लेते हैं। गंगा नदी की बात करें तो केदारनाथ के समीप गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से निकलती हैं, उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश तथा बलिया से बिहार में प्रवेश करती हैं। ध्यान रखिएगा, बलिया से बिहार में प्रवेश करती हैं, बिजनौर से उत्तर प्रदेश प्रवेश करती हैं। इनकी सहायक नदियाँ रामगंगा है, उत्तराखंड के दूधा टोली श्रेणी से उद्गम है, तथा कालागढ़ बिजनौर से उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती हैं। कन्नौज में गंगा से मिल जाती हैं, कार्बन नेशनल पार्क से होकर बहती हैं। गोमती नदी पीलीभीत की फुलहर झील से उद्गम है इसका, गाजीपुर के कैथी नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा जैविक आपदा। सहायक नदी कौन सी है? सई नदी, गोमती नदी की। घाघरा तिब्बत पठार के माप चांचुगो हिमनद से उद्गम है इसका, लखीमपुर बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। अयोध्या में सरयू नाम से तथा छपरा के पास गंगा में विलीन हो जाती हैं। घाघरा का नाम चेंज करके सरयू नदी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा। अब सरयू उत्तर प्रदेश में घाघरा नाम से न जानकर सरयू नाम से ही जाना जाएगा घाघरा को। उत्तर प्रदेश में करनाली का मैदान प्रदेश में घाघरा कहलाती हैं, अब सरयू कहलाएंगी। ध्यान, सहायक नदी काली नदी है इनकी, पिथौरागढ़ के काला पानी नमक स्थान के गौरी गंगा मिलान हिमनद से उद्गम है इसका, काली नदी का। पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पहुंचने पर शारदा नदी के नाम से जानी जाती हैं। राप्ती नदी धौलागिरी के रुकमुक कोट नेपाल से उद्गम है और ये इसकी सहायक नदी रोहिणी नदी है। यमुना नदी की बात करें तो बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम है। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। प्रयागराज में गंगा मिल जाती हैं, संगम नामक स्थान से जाना जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी हैं। इनकी सहायक नदियां हैं, पहली चंबल, इसका उद्गम महू जिले मध्य प्रदेश स्थित जानापाव पहाड़ी से हुआ है। उत्तर प्रदेश में आगरा एवं इटावा की सीमा बनाते हुए मुरादगंज इटावा में यमुना में विलीन हो जाती हैं। क्षिप्रा, पार्वती, बनास, काली सिंध प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। प्रमुख बांध इस पे जो बने हैं जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध। बेतवा संस्कृत में वेत्रवती नाम से जानी जाती हैं। हमीरपुर के समीप यमुना नदी में विलीन हो जाती हैं। प्रमुख बांध जो हैं माता टीला और राजघाट बांध इस पे बने हैं। केन और परीक्षा बांध भी इसी पे है, बेतवा नदी पे। केन उद्गम कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से बांदा जिले के भोजहा नामक स्थान पर यमुना में विलीन होती हैं। इसे कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। उद्गम मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित तमसा कुंड जलाशय से होता है। प्रयागराज के निकट सिरसा नामक स्थान पर गंगा में विलीन होती हैं। बिहार जलप्रपात इसी पर स्थित है। बीहड़ व बेलन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस पर मेजा जलप्रपात स्थित है। टोंस नामक एक अन्य नदी भी है जो यमुना में मिलती है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। सोन नदी इसका उद्गम शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। सोनभद्र जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां रिहंद, गोपद और बनास हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ देखें तो उत्तर प्रदेश के 3 भौतिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। भाभर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी, उत्तरी अर्थात भंवर क्षेत्र हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कक्कड़ पत्थरों तथा बलुओं से निर्मित है, जो कि बहुत छिछली हैं, जल नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में कृषि कार्य असंभव है, यहाँ झाड़ियाँ एवं वन पाए जाते हैं।
महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली, नम एवं उपजाऊ होती है। गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है। मध्य मैदान क्षेत्र की मिट्टी, इसमें पाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ या कछारी कहते हैं। काप मृदा कीचड़ एवं बालू से निर्मित है। इसमें पोटाश एवं चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। जलोढ़ मिट्टी के नवीनता एवं प्राचीनता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, बांगर मिट्टी या पुरातन काप मिट्टी। प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्र को बागर कहते हैं। यह मिट्टी उन मैदानी भागों में पाई जाती है जो ऊंचे हैं तथा वहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। इसे राज्य के पूर्वी भाग में उपरहार मिट्टी भी कहते हैं। इन्हें दोमट, बलुई मिट्टी, मटियार दोमट व मूड़ आदि भी कहा जाता है। खादर या कछारी या नूतन काप मिट्टी, नवीन काप मिट्टी वाले क्षेत्र को खादर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को। यह मिट्टी नदियों के बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। प्रदेश के विशाल मैदान में जलोढ़ एवं काप मिट्टी का विस्तार मिलता है। बागर की अपेक्षा अधिक जल शक्ति धारण करने की क्षमता वाली ये खादर मिट्टियाँ होती हैं। दक्षिण के पठार की मिट्टियाँ बुंदेलखंडी मिट्टियाँ कहते हैं इनको। इस मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। यहाँ कई प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं, जैसे लाल मृदा। यह मृदा दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन जीवांश, फास्फोरस तथा चूने की मात्रा की कमी है। यहाँ गेहूँ, चना व दालें उगाई जाती हैं। भाड़ या माट मृदा, काली मिट्टी रेगुर के समान चिकनी होती है। इसमें सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम मिश्रित होता है माट मृदा में। प्रदेश के पश्चिमी सीमा के ज़िलों में ये पाई जाती हैं, खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं। परवा मिट्टी हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी ज़िलों में पाई जाती है। हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी है। राकड़ मिट्टी, यह लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है। पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर यह पाई जाती है। भेदा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो राकड़ मिट्टी पर्वतीय पठारी ढालों पे, भेड़ा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में। हालांकि ये सेक्शन इतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृषि, अब ये महत्वपूर्ण है। वर्ष भर में मुख्य रूप से 3 फसलें पैदा की जाती हैं, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ जून से सितंबर, अर्थात जून में बुआई, सितंबर में कटाई। धान, कपास, बाजरा, गन्ना, मक्का, मूंगफली, ज्वार, जूट, अरहर, सनई, दलहन फसलें इसमें आती हैं। रबी अक्टूबर में बुआई, अप्रैल में कटाई। तो गेहूँ, आलू, जौ, चना, मटर, अलसी, तंबाकू, सरसों आते हैं। जायद अप्रैल से जून, अप्रैल में ये बहुत कम अवधि के लिए होता है। तो उड़द, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, पलवल, लौकी, लोबिया, ये सभी। प्रमुख तथ्य, देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, लखनऊ, सहारनपुर और आगरा। ध्यान रखिएगा, आम के लिए लखनऊ, सहारनपुर आम के लिए और आगरा आलू के लिए, ये कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कृषि निर्यात क्षेत्र कहाँ स्थित नहीं है, ये प्रश्न आया था। लखनऊ, सहारनपुर, आगरा और चौथा ऑप्शन इलाहाबाद था, तो उसमें इलाहाबाद ही उत्तर था। प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और जौनपुर जिलों में की जाती है। किसकी फूलों की खेती? प्रमुख फसल हैं, उनके उत्पादक क्षेत्र, बहुत प्रश्न आता है। गन्ना तराई क्षेत्र में होता है, गंगा यमुना के दोआब में। सरसों मध्य एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गेहूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। धान तराई क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब में। कपास बुंदेलखंड, रुहेलखंड, गंगा यमुना के दोआब में। प्रमुख फसलें, आम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में। लीची सहारनपुर, मेरठ। संतरा सहारनपुर। केला प्रयागराज, कौशाम्बी। बदायूं वाराणसी, गोरखपुर। अमरूद प्रयागराज, कौशाम्बी, बरेली, फैजाबाद। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन एवं संचार थोड़ा देखेंगे। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन एवं संचार, अब ये देखिए तो सिलचर से ये सड़क आ रही है NH-28, लखनऊ तक NH-28 तक अनुसरण करेगी और इसके बाद झांसी तक NH-25 में चेंज हो जाती है। GT रोड ये वाराणसी होते हुए ये कानपुर होते हुए ये दिल्ली की तरफ चली आ रही है, ठीक है। पेशावर ये चली जाएगी, ये पाकिस्तान का रास्ता दिख रहा है, पेशावर तक जाती है, कलकत्ता से पेशावर। ये NH-2 है, GT रोड यही वाली है। तो प्रदेश में पहली बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू हुई। लखनऊ प्लान सड़कों के विकास से संबंधित है, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1 जून 1972 को स्थापना हुई, मुख्यालय लखनऊ में है। केंद्रीय कार्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थान इसका कानपुर में है।
निगम द्वारा संचालित बस सेवाएं, जनरल सेवा पहली सेवा है, दूसरी लोहिया ग्रामीण बस सेवा फरवरी 2015 में संचालित की गई थी। इसके तहत किराया सामान्य बसों से 25% कम रखा गया है। महानगरी बस सेवा कब हुई शुरू? 6 जुलाई 1992 को। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे की 6 लेन की सड़कें प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटती हैं, इसीलिए झांसी को चौराहा कहा जाता है, जो राजमार्ग हैं उनका। सिलचर से चलने वाली 6 लेन की सड़क प्रदेश में पूर्व से प्रवेश करने के बाद आपने देखा लखनऊ तक NH-28 का अनुसरण करती है, लखनऊ के बाद झांसी तक NH-25 का अनुसरण करती है। कोलकाता से चलने वाली 4 लेन की स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क वाराणसी में प्रवेश करने से लेकर कानपुर होते हुए दिल्ली तक NH-2 GT रोड का अनुसरण करती है। प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे, उनकी लंबाई यमुना या ताज एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है 165.33 किलोमीटर तक। 100 मीटर चौड़ा 6 लेन का सड़क का निर्माण अप्रैल 2001 में किया गया था। यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिले से होकर गुजरता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे 302 किलोमीटर 6 लेन के प्रवेश नियंत्रित आगरा लखनऊ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को नवंबर 2016 में चालू किया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग हेतु 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी बनाई गई है। यह 10 जिलों से आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ से होकर गुजरता है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित लगभग 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के नए निर्माण के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार अब हरिद्वार से वाराणसी तक कर दिया गया है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा, लेकिन अब ये वाराणसी में समाप्त होगा और उधर हरिद्वार तक चला जाएगा। अपर गंगा कैनाल ऊपरी गंगा नहर एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार होते हुए देहरादून तक उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 216 किलोमीटर रहेगी। रेल परिवहन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल यार्ड मुगलसराय है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर, अभी हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक का है, वो हो जाएगा उसका प्लेटफार्म जो सबसे लंबा हो जाएगा। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन इलाहाबाद में 1885 में स्थापना हुई थी। बिजली ड्राइवर और प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मरवाडी वाराणसी में है। रेल सुरक्षा आयोग लखनऊ में है। डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर में है। रेलवे के सवारी डिब्बों के निर्माण रायबरेली में। रेलवे संग्रहालय वाराणसी में। रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। वायु परिवहन इंदिरा गांधी नेशनल एवियन एकेडमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। आर्मी एविएशन सेंटर झांसी में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बख्शी तालाब लखनऊ में है। भारतीय सेना का एयरपोर्ट झांसी एयरपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चौधरी चरण सिंह अमौसी लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर वाराणसी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा, कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान वाले प्रमुख जिले तो सोनभद्र सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में प्रतिशत और सर्वाधिक वन में। प्रयागराज सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय, सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला, विधानसभा सदस्य वाला जिला 12 हैं और राज्य लोक सेवा आयोग यहीं पर स्थित है। रायबरेली सर्वाधिक नहरें लंबाई में यहीं पर हैं। भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय यहीं पर है। भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखिएगा कि भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, ये केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय देश का पहला ये रायबरेली में है, इसको सही कर लीजिएगा। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री राज्य की जो है रायबरेली में है। भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है। गौतम मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं। राज्य में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता में, प्रति व्यक्ति आय में। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा में बनाया जा रहा है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, महिला उद्यमी पार्क यहीं पर है। बिजनौर राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ? रामगंगा नदी बनाया गया है। बदायूं सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य? बदायूं है। लखनऊ एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, राज्य का एशिया का प्रथम डीएनए बैंक और राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। विभिन्न निर्यात जोन जो हैं, राज्य के प्रमुख निर्यातक जोन एवं उत्पाद, अब इसमें देखिए बढ़ोतरी होगी। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है क्रियान्वित होगी, सफलता इसमें मिलेगी और नए नए निर्यातक जोन बनेंगे।
हालांकि अभी कौन कौन से हैं देख लीजिए। वो कृषि निर्यातक जोन मैंने जो 3 बताए थे आपको वो थे, ये निर्यात जोन है विभिन्न प्रोडक्ट्स के। तो लखनऊ फ्लोरिकल्चर आयुर्वेदिक हर्बल औषधि का, कानपुर चमड़ा उत्पाद सॉफ्टवेयर तेल मसाले परफ्यूम का, आगरा संगमरमर हस्तशिल्प सामान कारपेट सिल्क, वाराणसी रेशम ऊनी हस्तशिल्प लकड़ी के खिलौने, नोएडा रत्न और आभूषण इलेक्ट्रॉनिक्स परिधान चमड़ा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर, झांसी ललितपुर पीतल के सामान, मुरादाबाद कलात्मक आभूषण ज्वेलरी आर्ट मेटल वेयर, इन सबके निर्यात जोन बनाए गए हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल हैं, ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, पारती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, सरसई नावर झील इटावा, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी और सूर सरोवर कीथम झील आगरा। आइए तेजी से थोड़ा उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में देख लेते हैं। 600 ईसा पूर्व तक की बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्यावर्त का प्रमुख भाग था। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। रामायण तथा महाभारत काल के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, तो भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था तथा भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कुरु पंचाल काशी कौशल चेदी मल्ल वत्स एवं सूरसेन वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। मध्यकाल की बात करें 1200 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, उत्तर प्रदेश के 12वीं शताब्दी के अंत तक मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन की नींव रखी। अकबर ने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की तथा शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ब्रिटिश काल 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, तो ब्रिटिश काल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन सन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर पश्चिमोत्तर प्रांत आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था, जो गठित किया गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई थी। सन 1902 में पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। प्रारंभ में संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज हो गया है नाम, थी, जिसे 1920 में लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। स्वातंत्र काल 1947 ईस्वी से अब तक। 1947 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बन गया और 2 वर्ष के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल व रामपुर को भी संयुक्त प्रांत में शामिल कर दिया गया। 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा किसके, तो गोंडवाना लैंड का। भौगोलिक स्थिति देखें तो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तर तक उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट के मध्य देशांतर में ये स्थित है, पूर्वी देशांतर में। यूनेस्को द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश में स्थित विश्व विरासत स्थल आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में, एल्युमिनियम कंपनी। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है, गाजियाबाद में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत व्यवस्था किस समुदाय में पाई जाती है, जाटों में। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया, लखनऊ में। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में। रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किया जाता है खिलाड़ियों को। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम स्थित है इकाना स्पोर्ट्स सिटी लखनऊ में। हाल ही में ओलंपिक पदक विजेताओं को वहाँ सम्मानित भी किया गया था। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं राज्यपाल। लाल मिट्टियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं झांसी मंडल में और मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था, तो मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा 1866 ईस्वी में ये आरंभ हुआ था। सन भी पूछ लेता है, नाम भी पूछ लेता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग गुजरेगा लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है बुंदेलखंड में। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था JL नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने। उत्तर प्रदेश में कितने IIT संस्थान हैं, 2, बनारस और कानपुर में। घाघरा नदी पर बना प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है चहलारी घाट पुल। केंद्रीय हिंदी संस्थान के शहर में स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 7.3%।
महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था, कहा जाता है जिसको कहाँ दिया था, सारनाथ वाराणसी में। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1504 में। भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, ठीक है, क्योंकि शिक्षा के लिए मशहूर था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है, वृंदावन। शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था चित्तू पांडे, है ना। इन्हीं के नेतृत्व में एक जो समांतर सरकार का गठन हुआ था, कब, 1942 के दौरान, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इत्र के उद्योग के कारण पूर्व के ग्रास के रूप में जाना जाता है कन्नौज। मदहा एवं दमदमा पुरास्थल स्थित है प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश जहाँ हड्डी के उपकरण आदि मिले हैं। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम संख्या में है, पारसी। प्रदेश की पेयजल परियोजना तो गोकुल बैराज परियोजना। भारतीय लघु विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 में की गई सर सैयद अहमद खां के द्वारा। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, प्रयागराज से हल्दिया तक के, लेकिन अभी ये बनारस से हल्दिया तक हो गया है। 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो कानपुर में नाना साहब धुंधु पंत ने, और तात्या टोपे उनके सहायक थे, सेनापति थे। लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद लियाकत अली, बरेली बहादुर खां, फैज़ाबाद अजीमुल्ला खां, मथुरा देवी सिंह, मेरठ कदम सिंह। 10 मई 1857 इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, ध्यान रखिएगा। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभाल थे स्वतंत्रता के बाद। प्रथम राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को लगा। अब तक कुल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शासन कितनी बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन 10 बार। सबसे उत्तरी राज्य कौन है, उत्तराखंड। सबसे दक्षिणी राज्य छत्तीसगढ़, अभी देखा आपने। सबसे पूर्वी राज्य बिहार। सबसे पश्चिमी राज्य हरियाणा है। सीमावर्ती जिले या प्रदेश तो सबसे उत्तरी सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र है, सबसे पूर्वी बलिया है, सबसे पश्चिमी जो जिला है शामली जिला है। सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है, 4 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और सबसे कम हिमाचल प्रदेश टच करता है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, ललितपुर, पूछा भी गया है कई बार। प्रदेश में जो प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन हुए थे तो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, ये आपका चौथा था। 85, 26, 86, 86वां कलकत्ता में हुआ था, 85वां तो मुंबई में हुआ ही था, 87वां आपका मद्रास में हुआ था, 88वां जो अर्थात चौथा जो सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में, जॉर्ज ह्यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इलाहाबाद में 1892 में जो हुआ था उसमें अध्यक्ष थे। रमेश चंद्र दत्त लखनऊ में 1899 वाले अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसके अध्यक्ष थे। 1910 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था विलियम वेडरबर्न थे इसके अध्यक्ष। 1916 बहुत महत्वपूर्ण था, लखनऊ में लखनऊ पैक्ट भी जिसमें हुआ था, नरम गरम सब मिल गए थे इसमें। अंबिका चरण मजूमदार, है ना, लखनऊ में ही 1916 में ही मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता भी हुआ था। श्रीमती सरोजनी नायडू कानपुर में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में। आचार्य जे.बी. कृपलानी मेरठ में 1946 में हुए जो सम्मेलन था उसका इन्होंने अध्यक्षता की थी। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। ये कंप्लीट रहा आपका पूरा उत्तर प्रदेश विशेष, सारे पक्षों को इसमें सम्मिलित किया गया है, कुछ छूटा नहीं है सामान्य अध्ययन में, ठीक है। बाकी 75 जिलों का जो आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला है देख ही दिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने भी, खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्रालय है उसने भी विभिन्न प्रोडक्ट्स को, विभिन्न अनाजों को 1 जिला 1 उत्पाद के तहत पूरे देश भर में, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले योजना शुरू की थी, बाद में देश केंद्रीय स्तर पर भी ये योजना पूरे देश में लागू कर दी गई। तो देश भर के विभिन्न प्रोडक्ट्स को चुना गया है। तो उत्तर प्रदेश के किन किन प्रोडक्ट्स को केंद्र के स्तर पे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने चुना है, इसकी एक अलग लिस्ट है, वो मैं आपको अभी दे दूंगा, ठीक है। उसका भी मैं एक कोड बनाकर कोशिश करूंगा दे दूं, ठीक है। कल 75 जिलों में जो ज़िले छूट गए थे उनका हमने अलग से टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का, आप लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाइए,
और ज़रूरी PDF और वीडियोज़ वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।